सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो बहुत ही रोचक बनने वाला है और विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है। आजकल विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस की है और उसके द्वारा हम लाभान्वित भी हो रहे हैं। हालांकि उस आविष्कार से हानि भी हो रही है। बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं और लाभ भी हो रहे हैं। हम उसका सुख भोग भी रहे हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की विधा है या इस तरह का कार्यक्रम है या ऐसी बातें लिखी है या आदि काल में भी विज्ञान था? तो उसका उत्तर है हाँ, आदि काल में भी विज्ञान था और बहुत उच्च कोटि का विज्ञान था। आज अखबार में खबर आई है कि एक नारी ने गंगाराम हॉस्पिटल में 6 वर्ष तक अपना ट्रीटमेंट करवा के, इलाज करवा के और पुरुष का स्वरूप प्राप्त कर लिया। और पुरुष ही नहीं बनी, वो उसने शादी भी कर ली एक स्त्री से, लड़की से। उसके पहले कुछ दिनों पहले भी ये बात आई थी कि यहाँ एक टीचर है और वो अपना जेंडर चेंज करके और वो पुरुष बन गई और अपने उस स्टूडेंट के साथ, उसने छात्रा के साथ विवाह कर लिया। तो ये क्या है? हम कह रहे हैं विज्ञान का बहुत भारी चमत्कार है, लेकिन आदि काल में भी इससे विशेष चमत्कार थे और बहुत भारी साइंस उस समय भी था। अब आप कहेंगे कहाँ लिखा है? तो भागवत के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में ये चरित्र आया है। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के मन से मरीचि हुए और मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के सूर्य और सूर्य के श्राद्ध देव मनु हुए। श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, लेकिन उसके पहले वो संतानहीन थे, कोई संतान उनके नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने आचार्य को बुला के, वशिष्ठ जी को, और वरुण यज्ञ, मित्र वरुण नाम का यज्ञ उन्होंने करवाया। लेकिन वो यज्ञ करवा रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसने जो पास में बैठा हुआ विद्वान था उसे कहा कि मुझे तो पुत्र नहीं, मुझे तो कन्या चाहिए। तो आचार्य जी बोल रहे थे पुत्र का मंत्र और वो उसने बोला कन्या का, आहुति डाली गई। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि उस यज्ञ में जो प्रकट हुआ वो पुत्र नहीं, कन्या उत्पन्न हुई। तो मनु महाराज ने कहा महाराज, यज्ञ की सामग्रियां भी शुद्ध है, यज्ञ करने वाला मैं भी तन मन धन से शुद्धता से यज्ञ कर रहा हूं, और आप जैसे विद्वान धर्म के ज्ञाता यज्ञ करवा रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम उल्टा क्यों हुआ? यज्ञ करवाया जा रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए और प्राप्त हुई कन्या। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा और कहा, राजन, आपकी पत्नी चाहती थी कि कन्या उत्पन्न हो, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। अब आप क्या चाहते हैं कि महाराज मैं तो चाहता हूं कि ये पुत्र बन जाए। वशिष्ठ जी ने उस समय के अपने विज्ञान से या तपोबल से, कैसे भी मानिए, उस पुत्र को, जो इला उत्पन्न हुई थी, उसको पुत्र, बेटा बना दिया। श्राद्ध देव मनु बड़े प्रसन्न हुए। अब इससे विचार कर लीजिए कि ये भागवत द्वितीय खंड का पेज नंबर 8, इस पे स्पष्ट लिखा है। और उन्होंने पुत्र बना दिया और उसके बाद वो शस्त्र चलाने लगा, अपना काम करने लगा, पूर्ण पुरुष तत्व तो उसको प्राप्त हुआ। लेकिन एक दिन वो शिकार खेलने हिमालय की तलहटी में चला गया और वहां जाकर के जब शिकार खेलने गया तो क्या देखता है कि वो वापस नारी हो गया।
हाँ, वो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया, वो वापिस जो सुद्युम्न था वो वापिस इला बन गया, उसके सैनिक थे वो सब सखियां बन गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो पता चला कि यहाँ महादेव ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए इस जगह में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि कोई भी पुरुष अगर इसमें प्रवेश करेगा तो उस नर की नारी हो जाएगी। क्योंकि पार्वती जी कुपित हो गई थी, क्योंकि महाराज यहाँ न तो कोई रहने का महल है, न कोई इसमें छुपने की जगह है। कोई भी देवता ऋषि मुनि चले आते हैं, हम गृहस्थी लोग हैं, हमारा भी कोई नियम कायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो महादेव ने पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए कहा था कि मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आज के बाद इस क्षेत्र में इलाखंड में जो भी पुरुष आएगा उसकी नारी बन जाएगी। स्त्री से तो आपको दिक्कत नहीं है ना? बोले नारी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नर की नारी, अब उसको पता नहीं था कि यहाँ ये बात है, तो वो नर की नारी हो गया। अब आज के समय में जो व्यवस्था हमारी चल रही है, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें यह है कि नारी का नर बना दिया, लेकिन एक बार बना दिया फिर वापस उस नर की नारी बनाने का अभी तक कहीं खबर में समाचार में नहीं आया। लेकिन भागवत में यह आया है कि वो नारी पैदा हुई, उसको नर बना दिया और फिर वो नारी बन गई। और इतना ही नहीं हुआ, बुद्ध वहां घूम रहे थे, बुद्ध जी महाराज, वो उसको देख के आसक्त हो गए और उससे विवाह कर लिया। और फिर जब उसके पिता को पता चला कि मेरा पुत्र वापिस नारी बन गया, तो वशिष्ठ जी के पास गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव का अपराध हुआ है, उनकी शरण में जाइए। महादेव की शरण में गए और महादेव ने कहा कि मैं भी ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मेरी साधना की है, भजन किया है, तो मेरा भजन व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए अब मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारा जो बेटा है ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने नारी रहेगा। अब आज के वैज्ञानिकों ने भी आविष्कार नहीं किया है, ध्यान दो, ये विशेष बात है। अभी भी वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार नहीं किया है कि कोई भी पुरुष 1 महीने नारी रहे और 1 महीने वो पुरुष बन जाए। ऐसा चमत्कार भी विज्ञान ने नहीं किया है। हालांकि हो सकता है आगे रिसर्च करते करते ऐसी व्यवस्था ये कर ले, क्योंकि जो विज्ञान आविष्कार कर रहा है, त्यों सनातन धर्म की लिखी हुई बातें सत्य प्रतीत होती जा रही है। आज से जब मैं 30 साल पहले भागवत कथाएं कर रहा था, तब लोग सोचते थे कि ये कैसी कपोल कल्पित बातें हैं, कैसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं गुरुजी। एक पुरुष की नारी कैसे बन सकती है, या एक नारी का पुरुष कैसे बन सकता है, ये बात लोगों को, हालांकि धार्मिक भावना के अनुसार सुनते भी थे, आदर भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में उनको ये शंका होती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, पुरुष नारी बन रहा है, नारी पुरुष बन रही है। बहुत से पुरुष हैं जो नारी बन रहे हैं, जेंडर चेंज करवा रहे हैं। अब तो हॉस्पिटल खुल गए इनके, अब साधारण बात हो गई। बहुत सी नारी है वो नर बन रही है, तो ये साधारण बात हो गई आज के समय में। तो आज की, क्योंकि वैसे तो अखबार आता भी लेट था, लेकिन आज क्योंकि मुझे ही 4 बजे उठा और स्नान ध्यान तैयार करके और तैयारी करने लगा संध्या वंदन के बाद वीडियो की, तो ये अखबार मुझे नजर आया। तो पहले ही इसमें ये पढ़ने को मिला कि 6 साल के इलाज के बाद 34 साल की गायत्री बनी पुरुष। ये आज की खबर थी। तो मैंने विचार किया कि क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसी चीजें हैं, तो क्यों ना हम हमारे भाइयों को, हमारे दर्शकों को ये चीज बताएं। इसीलिए ये वीडियो इसमें बनाया गया। और उसके बाद उसके जब वो स्त्री बना तो भी संतानें हुई, और वो पुरुष बना तब भी उसके संतानें। हालांकि उसके राज्य में प्रजा संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो जब नारी बनता था तो 1 महीने महलों में रहता था, और जब पुरुष बनता था तो घोड़े पे बैठ के अपनी प्रजा को संभालने के लिए जाया करता था। तो प्रजा उसे संतुष्ट नहीं थी। लेकिन ये घटना हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो आपको यहाँ
वर्णित की गई है। तो आज की चर्चा ये थी कि क्या उस आदिकाल में भी विज्ञान था, और था तो किस प्रकार का था, वो चर्चा हमने आज यहाँ की। और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये हमारे धार्मिक बंधुओं तक और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों तक, जन-जन तक ये पहुँच सके। इसी के साथ सभी से विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।